नीलम कोठारी, जिनका जन्म 9 नवंबर 1969 को हांगकांग में हुआ था, एक भारतीय अभिनेत्री और आभूषण डिजाइनर हैं, जिन्होंने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में प्रसिद्धि हासिल की। उनका जन्म एक धनी और संपन्न परिवार में हुआ था, जिससे उन्हें एक आरामदायक परवरिश मिली। उनका परिवार आभूषण व्यवसाय में था और बाद में वे बैंकॉक, थाईलैंड चले गए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। अपने परिवार की व्यावसायिक पृष्ठभूमि के बावजूद नीलम ने अभिनय को चुना। बॉलीवुड फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश कुछ हद तक अनियोजित था। 1980 के दशक की शुरुआत में मुंबई दौरे के दौरान निर्देशक रमेश बहल ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें जवानी में एक भूमिका की पेशकश की। हालांकि यह फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इससे उनके करियर की शुरुआत हुई। नीलम को बड़ा ब्रेक 1986 में गोविंदा के साथ इल्जाम से मिला। फिल्म बेहद सफल रही और नीलम और गोविंदा के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट हो गई। इससे एक साथ कई और सफल फिल्में बनी, जैसे लव 86, खुदगर्ज, हत्या और ताकतवर। नीलम अपने समय की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। उन्होंने अक्सर पारिवारिक ड्रामा और रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि नीलम को सफलता मिली, लेकिन उन्हें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बॉलीवुड उद्योग में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिल्मी परिवारों से आने वाले अन्य अभिनेताओं के विपरीत नीलम के पास ऐसा कोई समर्थन नहीं था और एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उन्हें खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनके करियर में उतार चढ़ाव आए और जब वह लोकप्रिय हो गईं, तो उन्हें अक्सर समान भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जाता था, जिससे उनकी कलात्मक वृद्धि सीमित हो जाती थी। वह कभी भी माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी जैसी अन्य अग्रणी महिलाओं की शीर्ष स्तर की स्थिति तक नहीं पहुंच पाईं, लेकिन उन्होंने अपनी सुंदरता और आकर्षण के साथ उद्योग में अपना स्थान बनाए रखा। उनकी व्यक्तिगत चुनौतियों में से एक उनके अभिनय करियर और पारिवारिक आभूषण व्यवसाय में शामिल होने की उनके परिवार की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना था। 45 से अधिक फिल्मों में काम करने के बाद 1990 के दशक के अंत में उन्होंने धीरे धीरे फिल्म उद्योग से किनारा करना शुरू कर दिया। नीलम ने यूके के एक व्यवसायी ऋषि सेठिया से शादी की, लेकिन यह शादी तलाक में समाप्त हो गई। बाद में 2011 में उन्होंने एक संक्षिप्त प्रेमालाप के बाद अभिनेता समीर सोनी से शादी कर ली। इस जोड़े ने 2013 में अहाना नाम की एक बेटी को गोद लिया। फिल्मों से दूर जाने के बाद नीलम ने अपने परिवार के आभूषण व्यवसाय में कदम रखा और एक सफल आभूषण डिजाइनर बन गईं। उन्होंने अपना खुद का ब्रांड नीलम ज्वेल्स लॉन्च किया, जो बॉलीवुड हस्तियों और सोशलाइट्स के बीच प्रसिद्ध हो गया। डिजाइन और शिल्प कौशल पर उनकी नजर ने उनकी सेलिब्रिटी स्थिति के साथ मिलकर उनके व्यवसाय को फलने फूलने में मदद की। हाल के वर्षों में नीलम ने लोगों की नजरों में वापसी की है, हालांकि फिल्मों के माध्यम से नहीं। वह नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में दिखाई दी, जिसमें महीप कपूर, भावना पांडे और सीमा सचदेव भी थीं। इस शो में एक पत्नी, मां और व्यवसायी महिला के रूप में उनके जीवन की एक झलक दिखाई गई, जिसमें उनका अधिक सहज और व्यक्तिगत पक्ष दिखाया गया। नीलम अपनी प्रसिद्धि के बावजूद संयमित और ज़मीनी निजी जीवन जीने के लिए जानी जाती हैं। उनका अपने परिवार, खासकर अपने पति समीर सोनी और बेटी अहाना के साथ गहरा रिश्ता है। नीलम और समीर दोनों अपनी बेटी को गोद लेने की खुशी के बारे में मुखर रहे हैं और वे एक खुशहाल और संतुष्ट पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। संक्षेप में, नीलम कोठारी का जीवन ग्लैमर और व्यक्तिगत संतुष्टि का मिश्रण रहा है। एक सफल बॉलीवुड अभिनेत्री होने से लेकर एक आभूषण डिजाइनर के रूप में खुद को फिर से स्थापित करने तक, वह अपने परिवार के साथ एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीते हुए दशकों से प्रासंगिक बने रहने में कामयाब रही हैं। और भी फिल्म कलाकार के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें।